हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी भी होंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर के अंदर। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स के हम जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई, ये एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर मैं आज क्या क्या कंप्लीट करवाऊंगा आपको, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ये मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अदर देन ये आंसर इन वन सेंटेंस और ये कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये छोड़ के जितना भी है इसके अंदर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद एग्री डिसएग्री है, उसके बाद ट्रू फॉल्स है और गिव वन वर्ड टर्म या फ्रेज है और ये वाला MCQs है। तो इतना आज के इस सेशन में हम करेंगे और ये वाले चैप्टर को कवर अप करके एंड रैप अप सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ होगा जो मैंने कवर नहीं किया है वो आपका होमवर्क होगा, आपको वो पूरा करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। मैंने जैसे छोड़ दिया है आपको पूरा करना है उसको, और अगर कहीं डाउट आएगा तो मुझे पूछना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ए नंबर जो दिया है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर from the alternative given below and rewrite the sentence। ठीक है, तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन, द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ दीज शेयर्स। तो आप सबको पता ही होगा, अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफ़र करते री इशू के बाद में, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन टू। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम हमारा क्या होता है बच्चों, हमेशा लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगा और इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोलते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमेशा लाइबिलिटीज साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखेगा। इसके बाद शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इसके बाद द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज। यस, अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर सबसे पहले लेक्चर में जो थियरी किया था उसके अंदर का है। तो यहाँ पर आएगा प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी इनवाइट कैसे करेगी, एक प्रोस्पेक्टस इशू करके। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इसका आंसर है 5%। तो 5% ये हमने देखा है, जब आपको थियरी पढ़ाया ना तो मैंने बोला भी था कि ये वाला परसेंटेज याद रखना। तो वही है ये वाला क्वेश्चन कि 5% मिनिमम शेयर एप्लीकेशन आना चाहिए, उसके सिवा हम मतलब शेयर्स इशू नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज। तो जब हम शेयर फॉरफिट करते तो क्या करते हैं, एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, डेबिटेड। इसके बाद आएगा द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर यहाँ पर क्या आएगी, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल आएगी। ठीक है, इसके बाद द शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। तो जो है यहाँ पर क्या आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल आएगा, मतलब कंपनी के MOA के अंदर जो भी शेयर कैपिटल लिखा गया होगा कि इतने शेयर कैपिटल तक हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, वो वाला अमाउंट। तो वो अमाउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा,
नॉमिनल कैपिटल या फिर ऑथोराइज कैपिटल उसको कहेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट आता है द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी ट्रांसफर टू। अभी अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स क्या होता है हमारा, कॉल्स इन एरियर्स होता है, बराबर। तो वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, देयर मस्ट बी अ प्रोविजन इन डैश फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का प्रोविजन होना चाहिए, उसके सिवा हम कोई भी शेयर फॉरफिट नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। अभी एमसीक्यूज के बाद हम देखेंगे गिव वन वर्ड, फ्रेज और टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अमाउंट कॉल्ड अप बाय शेयर्स, कॉल्ड अप ऑन शेयर्स बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एट इट्स फेस वैल्यू, मतलब ही इसका क्या आएगा, इशू ऑफ शेयर्स एट पार आएगा, ठीक है। तो द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ये कौन हो जाएगा, पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी कौन हो जाएगा, ये शेयर एप्लीकेंट हो जाएगा एक्चुअली। तो शेयर एप्लीकेंट या फिर शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं आप इसको, मोस्ट अप्रोप्रिएट शेयर होल्डर रहेगा इसका, ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड, तो ये कंपनी आ जाएगा इसका आंसर। द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो जो भी कैपिटल सब्सक्राइब हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ये प्रेफरेंस शेयर्स होगा इसका आंसर। इसके बाद द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, तो ये हो गए हमारे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। द part of subscribed capital which is not called up by the company, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, uncalled capital हो जाएगा। ओके सर, ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स बोलना है हमको। तो ट्रू और फॉल्स अब कैसे हम करेंगे, तो देखते हैं चलो। तो डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीज़न, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फॉल्स, क्योंकि फॉरफिट तभी होगा जब नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी होगा और उसका प्रोविजन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा कि अगर ये नहीं मिला है तो ये आप फॉरफिट कर सकते हो। ऐसे ही कोई भी रीज़न की वजह से शेयर फॉरफिट नहीं होता है, तो ये पहला हो गया फॉल्स हमारा। इसके बाद क्या है, वंस द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये ट्रू है। जैसे ही हमको एप्लीकेशन मनी मिल जाता है तो हम अलॉटमेंट के लिए आगे जा सकते, बट इसके अंदर कंडीशन क्या है, वो एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो द जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन came into existence after industrial revolution, तो इसका भी आंसर ट्रू है। जब 1956 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी ये कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, ये आएगा फॉल्स। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। इसके बाद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज सेम, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग के वक्त जो भी शेयर ट्रेड होगा ये कम ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड होगा, तो फिर वहाँ पर कभी भी फेस वैल्यू ये मार्केट वैल्यू से मैच नहीं करेगी, तो ये भी फॉल्स आएगा। इसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर स्वेट शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, तो ये भी फॉल्स है।
हमने देखा था स्वेट शेयर सिर्फ किसको इशू होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं ना कंपनी के अंदर, उनको इशू होता है। तो ये भी फॉल्स है। इसके बाद आएगा हमारा एग्री डिसएग्री वाला पार्ट। तो अभी ये देखते इसके अंदर क्या है। एग्री डिसएग्री और ट्रू फॉल्स एक ही है समझो। इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिफंडेड। प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर रिफंड तब नहीं होगा जब कैंसल होंगे वो शेयर्स, उनको एक भी शेयर नहीं मिलेगा तो वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। पर प्रोरेटा में हम क्या करते हैं, वो जो एक्सेस अमाउंट हमको मिला है ना, वो हम अलॉटमेंट के वक्त या फिर कॉल के वक्त उसको एडजस्ट कर लेते। तो उस वजह से हमारा ये वाला क्या आ जाएगा, डिसएग्री आ जाएगा। तो ये आंसर डिसएग्री बन गया। इसके बाद नेक्स्ट, calls in advance account is shown on the asset side of the balance sheet। कॉल्स इन एडवांस जो होता है ना बच्चों, ये हमको कॉल करने के पहले ही पैसे मिल गए जो हमारे नहीं थे, तो वो हमारा लाइबिलिटी बन जाएगा, ना कि वो असेट बनेगा। तो यहाँ पर भी ये वाला डिसएग्री आएगा। ठीक है। इसके बाद द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, ये एग्री है। ओके सर, ये एग्री हो गया। इसके बाद पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल, कभी नहीं, ये डिसएग्री होगा। जितना कॉल्ड अप किया है उससे ज़्यादा पेड अप नहीं हो सकता है। इसके बाद joint stock company can raise huge amount of capital, yes true, ये agree है। when shares are forfeited share capital account is credited, नहीं, ये डेबिट होगा, यहाँ पर क्रेडिट नहीं होगा, तो ये भी डिसएग्री। डायरेक्टर्स कैन री इशू द forfeited shares, yes एग्री। इसके बाद when the issued price of share is 12 and face value is 10 the share is said to be issued at premium, राइट। 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इशू किया तो वो प्रीमियम पे इशू किया है, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, तो एग्री। इसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू इट्स शेयर विदाउट इशूइंग इट्स प्रॉस्पेक्टस, ये डिसएग्री हो जाएगा। कोई भी इशू आप विदाउट शेयरिंग प्रॉस्पेक्टस या फिर विदाउट इशूइंग प्रॉस्पेक्टस नहीं कर सकते, तो ये वाला डिसएग्री हो जाएगा। इसके बाद लास्ट, वे शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस एग्री। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे एग्री डिसएग्री। अभी ये आंसर इन वन सेंटेंस जो है ये आपको सारे बुक में से ढूंढ के जो भी आंसर होगा वो नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, ये वाला छोड़ना मत, ये आंसर इन वन सेंटेंस इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद लास्ट वाला हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं अभी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 issued at 120 then it is said that shares are issued at, इसका आंसर आ जाएगा प्रीमियम। ठीक है, डैश कैपिटल इज द कैपिटल इन विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हो जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज, अभी कॉल्ड अप और पेड अप के बीच वाला कौन सा रहेगा, समझो 10 लाख कॉल्ड अप किया बट 8 लाख ही पेड अप हुआ, तो वो जो बीच में का 2 लाख बचा है ना, वो उसको हम क्या कहते हैं, अनपेड कैपिटल कहते हैं। तो वो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, अनपेड कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद किसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इसके बाद डैश आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इक्विटी वाले, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमने यहाँ पर देखा था, देखो
ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो ये और ये सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोल सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी भी चलेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये वाले फिल इन द ब्लैंक के लिए। इसके बाद क्या आएगा हमारा, डैश कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, जितना भी सब्सक्राइब हुआ है वो सब्सक्राइब कैपिटल। और द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। ऑथोराइज के बाद इशूड आता था, देखो, तो ऑथोराइज के बाद इशूड आएगा, तो वो ऑथोराइज्ड और इशूड के बीच में का जो रहेगा गैप, वो गैप क्या हो जाएगा, अनइशूड कैपिटल हो जाएगा। तो ये लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक का आंसर आ जाएगा अनइशूड कैपिटल। ओके, ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे आपको स्टार्टिंग में आते हैं पेपर के, तो वो वाला ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर किया है। अभी इसके अंदर सिर्फ आंसर इन वन सेंटेंस और ये कैलकुलेट द फॉलोइंग बाकी है। तो ये वाला आपको करना है खुद से लिख के, ठीक है। और इसके बाद जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपको सारे सॉल्व करने हैं, सारे जर्नल एंट्रीज पास करने, और वो पास करने के बाद इनके जो आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पर, वो आंसर्स से आपको मैच करना है। और अगर नहीं होता है, कहीं पर डाउट आता है, तो आपको मुझे आकर वो पूछना है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गए, ये मैंने आंसर्स तो आपको बताए हैं सारे, बट एक बार आपको क्या करना है, ये आंसर्स कंफर्म भी कर लेना है। कहाँ से, आपके बुक के सबसे एंड में सारे एक्सरसाइजेस के आंसर्स दिए रहेंगे, ठीक है। तो वो आंसर्स जा कर के आपको सारे क्रॉस वेरीफाई करने हैं। अगर मेरा बताया हुआ आंसर एक आधा गलत हो जाए, तो आपको खुद से वो करेक्ट कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऑफिशियली अभी हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो था, ये हमारा चैप्टर अभी ख़त्म हो जाता है। अभी सिर्फ बचेगा हमारा बाकी का जो भी पार्ट है अकाउंट्स के अंदर, वो ये चैप्टर नंबर 8 का हमने पूरा डिटेल्ड ये सीरीज़ किया है रेडी। अभी इसके ये टोटल आई थिंक 9 पार्ट्स हो चुके हैं। तो 9 पार्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट हाफ आवर का एक पार्ट है, तो वो सब मिला करके 5 घंटे के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर ख़त्म किया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये चैप्टर में जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने दिलाई है, वो अगर अच्छे से समझी होंगी, तो आप मुझे इंस्टा पर या फिर यूट्यूब कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हो। और कुछ फीडबैक होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कहना होगा कि भैया ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, कुछ भी इम्प्रूवमेंट होगा, तो आई एम रेडी टू गेट दैट, ठीक है। तो आई होप आपको आज वाला भी सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आज मैं ये वाला चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ। तो टाटा, बाय बाय, ठीक है बच्चों, बाय।